प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मास्टरगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को एक के एक क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा, उस पर आपको अपना रोल नंबर डाल लेना है, नाम डाल लेना है। इसके बाद इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। पूर्णांक इसका 100 का है। कक्षा 8 इंग्लिश का यह क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद नोट दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये पैसेज जो दिया गया है इसको आपको पढ़ना है, उसके बाद इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं इस पैसेज के। इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद एक क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट थॉट डिड कम टू द माइंड ऑफ द किंग। राजा के मस्तिष्क में, राजा के मन में क्या विचार आया। तो इसका आंसर आपको लिखना है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि ही थॉट, यहाँ से देखो आप यहाँ से लिख सकते हैं ही थॉट ही वुड नेवर फेल इफ ही नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस। यदि वह 3 क्वेश्चंस का आंसर जान जाता है तो वह कभी भी फेल नहीं होगा, ऐसा राजा ने सोचा। तो ये देखो पैसेज के अंदर ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार से इन सारे क्वेश्चंस को आपको करना है। तो यहाँ तक आप लिख लेंगे, हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वेयर द 3 क्वेश्चंस ऑफ द किंग। राजा के 3 क्वेश्चंस यानी कि 3 प्रश्न क्या थे। तो ये भी आपको पैसेज के अंदर ही मिलेगा। यहाँ से देखो आप लिखेंगे दोज 3 क्वेश्चंस वेयर, यहाँ से लिख करके इसके बाद लिखेंगे। पहला क्वेश्चन था उनका कि व्हाट इज द राइट टाइम टू विंग समथिंग, कुछ भी करने का सही समय क्या है। दूसरा क्वेश्चन था कि व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू, हमें किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उनके लिए करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। तो यही 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तीनों के क्वेश्चंस आपको लिख देना है। बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको दूसरा वाला आंसर लिखना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था कि व्हाट डिड द किंग डू टू फाइंड आंसर टू हिज क्वेश्चंस, किस प्रकार से राजा ने क्वेश्चंस को खोजने के लिए निर्णय किया, यानी कि किस प्रकार से राजा ने अपने क्वेश्चंस को खोजा। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि ही सेंट, यहाँ से लेकर के ही सेंट मैसेंजर्स थॉट द किंगडम, यानी कि राजा ने अपने मैसेंजर्स को, संदेशकों को भेजा अपने राज्य में और इन क्वेश्चंस का हल ढूंढने के लिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन हिंदी। ये जो पोएम दी गई है, डू दे लिव विद अदर पीपल, हैव दे मम्स एंड डैड्स, एंड वेयर दे इवर चिल्ड्रेन, एंड वेयर दे इवर हैड। ये हैड नहीं, बैड है यहाँ पे। तो ये जो पोएम दी गई है इसका आपको हिंदी ट्रांसलेट करना है। देखो कैसे करेंगे। पहले वाली जो लाइन है इसका मतलब है डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। यहाँ पर ये जो आपका लेसन है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, वहाँ से ये पोएम आई हुई है। तो इसमें पहली लाइन का अर्थ है कि क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। दूसरी लाइन है हैव दे मम्स एंड डैड, क्या उनकी माताएं और पिता हैं। तीसरा है एंड वेयर दे इवर चिल्ड्रेन, और क्या वे कभी बच्चे थे। चौथी लाइन का अर्थ है एंड वेयर दे इवर बैड, हैड है यहाँ पर बैड करना है, क्या वे कभी बुरे थे। तो ये 4 लाइनों का अर्थ आपको लिख देना है।
इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको किन्हीं 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, 6 नंबर में है। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, कितने ग्रह हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, हमारी बात को आपको ध्यान से सुनना है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे देयर आर 8 प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, कितने ग्रह हैं, 8 हैं, सभी को पता होगा। तो आपको ऐसे ही लिखना है कि देयर आर 8 प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि हाउ ओंडेड द बियर्डेड मैन। जो बियर्डेड मैन यानी कि दाढ़ी वाला आदमी था, वो कैसे घायल होता है, ओंडेड होता है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं द किंग बॉडीगार्ड्स हैड ओंडेड बियर्डेड मैन, यानी कि जो राजा का बॉडीगार्ड था उसने उसे घायल किया था। तो इस दोबारा से हम बता रहे हैं द किंग बॉडीगार्ड्स हैड ओंडेड बियर्डेड मैन, इसका आंसर ये हो जाएगा। तीसरा है हाउ शुड ओल्ड पीपल बी ट्रीटेड। हमें बूढ़े लोगों का इलाज कैसे करना चाहिए, यानी उनके साथ कैसे रहना चाहिए। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं द ओल्ड पीपल्स शुड बी ट्रीटेड लव केयर एंड एफेक्शन, यानी कि हमें बूढ़े लोगों के साथ प्रेम और उनकी देखभाल के साथ व्यवहार करना चाहिए। ऐसा व्यवहार उनके साथ करना चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, आपको लिखना है। दोबारा से हम बता रहे हैं द ओल्ड पीपल शुड बी ट्रीटेड लव केयर एंड एफेक्शन। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है लिस्ट द अवार्ड्स बाई विच एपीजे अब्दुल कलाम वाज हॉनर्ड। आपको उनकी लिस्ट बनानी है जो हॉनर्ड, जो जिससे सम्मानित किए गए, जिन्हें पुरस्कार दिया गया एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि जो एपीजे अब्दुल कलाम को अवार्ड दिए गए हैं, सम्मान दिए गए हैं, उनकी आपको लिस्ट बनानी है। तो कौन कौन से सम्मान इनको मिले थे हम बता रहे हैं आपको। पहला इनको मिला था कि पद्म भूषण, तो आपको पहला लिख लेना है पद्म भूषण लिख लेंगे। और दूसरा इन्हें मिला है पद्म विभूषण, तो पहला हो गया पद्म भूषण, दूसरा पद्म विभूषण, और तीसरा इन्हें जो अवार्ड मिला है वो है इंदिरा गांधी रिवार्ड्स फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, ये अवार्ड इनको मिला है। तो ये तीनों अवार्ड अपनी कॉपी में आपको अच्छे से लिख देना है, पूरे में पूरे आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद 5वां प्रश्न है नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश गॉट एडमिशन। मुकेश ने जिस विद्यालय में एडमिशन लिया उस विद्यालय का नाम क्या था। तो मुकेश, इसके आंसर में लिखेंगे मुकेश गॉट इन एडमिशन इन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मुकेश ने टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम इन योर टेक्स्ट बुक। आपको 4 लाइनों की कविता लिखनी है जो इस प्रश्न पत्र में ना ही हो और अपनी आपकी पुस्तक की हो, वो 4 लाइनें आपको लिखनी है। 8 नंबर में ये है। तो आपको 4 लाइनें याद होंगी, वही 4 लाइनें आपको लिख देनी है। कोई भी आप लिख सकते हो, लेकिन आपकी किताब की होनी चाहिए। 5वां है यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू आवर ओन सेंटेंस। तो इसमें है कि आपको ये जो वर्ड दिए गए हैं फॉल्स, विगेन, स्पेंड, काइंड, एलिव, इनको मिला करके आपको क्या करना है, एक सेंटेंस का निर्माण करना है। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें फॉल्स, विगेन, स्पेंड, काइंड, एलिव में से कोई भी एक आया हो। देखो एक हम बनाकर बताते हैं। सबसे पहले है फॉल्स, तो आपको फॉल्स का बनाना है। फॉल्स का कैसे बनाएंगे, लिख सकते हैं योर स्टेटमेंट्स, मैं बोल रहा हूँ आप समझ सकते हैं, स्टेटमेंट्स इज फॉल्स
तो देखो हमने ये सेंटेंस बनाया, उसमें फॉल्स शब्द आया कि नहीं आया। तो इसी प्रकार से आपको ऐसा एक सेंटेंस बनाना है जिसमें ये वर्ड होने चाहिए। इसी प्रकार से दूसरा है बिगिन। क्या है? बिगिन। तो बिगिन का हम बनाकर बता रहे हैं। बिगिन, आपको बिगिन लिख देना है, उसके बाद बिगिन मीन्स प्रारंभ करना। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं ही बिगिन्स टू ईट। तो देखो हमने सेंटेंस बनाया जिसमें बिगिन्स शब्द यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर भी बिगिन्स आ रहा है, यानी कि उसने खाना प्रारंभ किया, वह खाना प्रारंभ करती है या करता है। ही है तो करता है। तो इस प्रकार से आपको स्पेंड, काइंड, एलिव का बना देना है। मैं बोल रहा हूँ, आप बना सकते हैं। स्पेंड के लिए आप बना सकते हैं कि आई थिंक टू स्पेंड वेयर मोर टाइम टुगेदर। दोबारा से बोल रहे हैं, आई थिंक टू स्पेंड वेयर मोर टाइम टुगेदर। आप स्पेंड का बनाएंगे। तीसरा आप बना सकते हैं काइंड। काइंड मीन्स होता है दयालु। काइंड मीन्स होता है दयालु। तो काइंड का बनाएंगे द किंग इज वेरी काइंड। द किंग इज वेरी काइंड, यानी कि राजा बहुत दयालु था। यहाँ पर काइंड करेंगे, राजा बहुत दयालु है। तो देखो काइंड वर्ड आया है। ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाना है। तीसरा है, इसके बाद अंतिम है एलिव। एलिव मीन्स होता है जीवित। तो इसके लिए भी आप एलिव के लिए बनाएंगे एक सेंटेंस कि एलिव, इसके बाद करेंगे सी इज एलिव। सी इज एलिव, सी इज एलिव, वह जीवित है। यानी कि एलिव आया है, वो वर्ड आपकी सेंटेंस में आया हो, ऐसा वर्ड बना। 6 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स एज डायरेक्ट इन ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट में कहा गया है वैसा आपको ये खाली जो रिक्त स्थान है यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको वही चीज़ भरना है। देखो कैसे भरेंगे। पहला है मिस्टर वर्मा टूक सन टू स्कूल। यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोनाउन। तो यहाँ पर आपको एक प्रोनाउन भरना है, जो जैसा लगेगा वैसा आपको भरना है। तो यहाँ पर आप भर सकते हैं कि मिस्टर वर्मा टूक हिज सन टू स्कूल। तो यहाँ पे आपको प्रोनाउन क्या भर देना है? हिज। पहले वाले में हिज भरेंगे। दूसरा है द चाइल्ड हैज ए फ्लावर। तो यहाँ पर बताया गया है प्रीपोजिशन आपको भरना है। तो प्रीपोजिशन में आप इन भरेंगे। क्या भरेंगे? इन। तो दूसरे वाले में इन भरेंगे। द चाइल्ड हैज ए फ्लावर इन हिज हैंड्स। बच्चा अपने हाथ में फूल ले चुका है। तीसरा है द, इसके बाद रिक्त स्थान सोल्डर फॉट फॉर हिज कंट्री। यहाँ पर एडजेक्टिव आपको भरना है। तो एडजेक्टिव में यहाँ पर भरेंगे ब्रेव। तीसरे वाले में आपको क्या भरना है? ब्रेव। ब्रेव सोल्डर्स फॉट फॉर हिज कंट्री। बहादुर सिपाही अपने देश के लिए लड़े। इसके बाद चौथा है ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी। यहाँ पे एडवर्ब भरना है। तो आप एडवर्ब में ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी, इसके बाद आप एडवर्ब भर सकते हैं। एडवर्ब में आपको क्विकली भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी क्विकली भर लेंगे। क्या भर लेंगे? क्विकली। क्यों? यू ICKLY, क्विकली भरेंगे। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव विद 2 एग्जाम्पल्स। आपको एडवर्ब की, या तो आप एडवर्ब या फिर वर्ब की आपको परिभाषा लिखनी है और साथ में 2 उदाहरण भी देना है। तो हम वर्ब की डेफिनेशन बता रहे हैं, उसके बाद उसका एग्जाम्पल बताएंगे।
तो दो में से एक करना है, आप जो भी करना हो कर सकते हो। तो आप वर्ब की परिभाषा में लिख सकते हैं कि ए वर्ब इज ए वर्ड विद सब्जेक्ट टू से व्हाट समवन डज। दोबारा बता रहे हैं, ए वर्ब इज ए वर्ड विद सब्जेक्ट टू से व्हाट समवन डज। ये हो जाती है वर्ब की डेफिनेशन। इसके बाद एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण आप लिख सकते हैं, पूजा इज गोइंग टू स्कूल, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद एक और लिख सकते हैं, ही ईट्स मैंगोज। तो यहाँ पे जो हमने अभी बताया कि पूजा इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, गोइंग है। तो आपको गोइंग में अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन ऐसे करेंगे तो एग्जामिनर जान जाएगा कि यहाँ पे गोइंग क्या है, आपका वर्ब है। इसके बाद अभी हमने बताया है कि ही ईट्स मैंगोज, तो वहाँ पर आपको जो ईट्स ये क्या है, ये वर्ब है और हमें वर्ब की ही डेफिनेशन देना है। तो यहाँ पर ईट्स के बाद आपको अंडरलाइन कर लेना है। इसके बाद है 8 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको सत्य और असत्य स्टेटमेंट्स को फॉलो करना है, आपको लिखना है। पहला है, स्वामी ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज मदर। स्वामी अपनी माता के साथ सदैव सोते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर आपको गलत का निशान लगा देना है। दूसरा है, रहमान वाज ए बिग बियर्डेड पठान। तो रहमान एक बड़ा दाढ़ी वाला पठान था। ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो यहाँ पर हम सही का निशान लगा लेंगे कि रहमान वाज ए बिग बियर्डेड पठान। रहमान जो था वो काबुली वाला, वो क्या था, एक बड़ा दाढ़ी वाला पठान था। तो ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर हम दूसरे वाले में सही का निशान लगाएंगे। तीसरा है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स इज रिटन बाय फिरदौस कांगा। फिरदौस कांगा ने ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक लिखी है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि फिरदौस कांगा ने ये पुस्तक नहीं लिखी। चौथा है, बुद्धिराम वाज काकीद सन। बुद्धिराम काकी का पुत्र था, तो ये पुत्र नहीं था। तो यहाँ पर भी आपको गलत का निशान लगा देना है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सिक लीव। 10 नंबर में प्रश्न है, आपको अपने प्रिंसिपल पर बीमारी के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है। इसके बाद और यानी कि अथवा में दिया गया है, राइट ए लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर मनी फॉर परचिंग न्यू बुक्स। या तो आप अपने पिताजी को एक पत्र लिख सकते हैं जिसमें बुक खरीदने के लिए पैसे की मांग की गई हो। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन इंग्लिश। 10 नंबर में है, 10 नंबर का प्रश्न 10 नंबर में है। पहला है कि वह स्कूल नहीं जाती है, इनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि सी डज नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाती है, तो सी डज नॉट गो टू स्कूल। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा है, सुबह से खेल रहा हूँ। सुबह से खेल रहा हूँ, यहाँ पे मैं छूट गया है, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। तो मैं सुबह से खेल रहा हूँ, इसके लिए आप लिखेंगे आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा हूँ। इसके बाद तीसरा बनाएंगे, लड़कियां गीत गा रही थीं। तो इसके लिए बनाएंगे गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स वेयर सिंगिंग सॉन्ग। सिंगिंग आपको कर लेना, इसके बाद सॉन्ग लिख लेना है। गर्ल्स वेयर सिंगिंग सॉन्ग। अगर आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ वो वाला वर्ड लिख सकते हो। चौथा है, सुरेश कभी झूठ नहीं बोलेगा।
तो इसके लिए बनाएंगे सुरेश विल नेवर लाई। सुरेश विल नेवर लाई, सुरेश कभी झूठ नहीं बोलेगा। पांचवा है क्या मैं बाजार जाऊंगा, तो इसके लिए बनाएंगे आई विल, सॉरी क्या पहले आया है तो क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो हम विल आई गो टू मार्केट करेंगे। क्या करेंगे, विल आई गो टू मार्केट, आपको ऐसे बना लेना है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं इन पर ऐसे लिखना है। माय बेस्ट फ्रेंड पर, द पोस्टमैन, दिवाली, इनमें से किसी एक पर आपको ऐसे लिख देना है, सब पर नहीं, सिर्फ एक पर। चाहे आप माय बेस्ट फ्रेंड पर लिखें, चाहे द पोस्टमैन पर, चाहे दिवाली पर, आप किसी एक पर लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप किसी अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम सारे क्वेश्चन पेपर की PDF और उसके बाद उसकी वीडियो भी डाल देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।